में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बस थोड़ी देर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, लेकिन इस मुलाकात से पहले बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली की रैली में आज मोदी ने दावा किया कि पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर और भारतीय पत्रकार बरखा दत्त से बातचीत में नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहा। नवाज शरीफ ओबामा से मनमोहन की शिकायत पर नाराज हैं। हालांकि हामिद मीर और बरखा दत्त ने इंडिया न्यूज से कहा कि नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह की किसी तरह की बेइज्जती नहीं की, वो एक संदर्भ में बोल रहे थे। जाहिर तौर पर सवाल यहां पर जरूर खड़े हो गए हैं कि नवाज शरीफ ने क्या वाकई ऐसा कुछ कहा था। अब दो रिपोर्टर्स हैं वहां पर, एक जियो टीवी के हामिद मीर, दूसरी बरखा दत्त, और दोनों के अलग अलग वर्जन सामने आए। ये आपको सुना, लेकिन उससे पहले आपको ये सुना देते हैं कि आज नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जब हुंकार भरी तो अपने भाषण में इस मामले पर क्या कहा। नवाज शरीफ ने यह कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है। और हमारे साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत न्यूयॉर्क से जुड़ रही हैं। शीतल, जानना चाहेंगे कि सबसे पहले मीटिंग शुरू हो गई है क्या या शुरू होने वाली है? बस बिल्कुल आंसर बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले जो आज की बड़ी खबर जिसमें सुर्खियां बटोरी हिंदुस्तान में, नरेंद्र मोदी का जो बयान अभी आपने सुनवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की आखिर कैसे हिम्मत हुई कि वो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। उस वक्त की हकीकत क्या है, उस ब्रेकफास्ट मीटिंग में क्या हुआ, उससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार जो उस वक्त उस बैठक में मौजूद थे, अफ्तार आलम जिनका नाम है। अब तक आप उस ब्रेकफास्ट मीटिंग में मौजूद थे। आखिर नवाज शरीफ साहब ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल किया किया और ये जो बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी फैली, जितने भी शब्दों का इस्तेमाल किया वो सारे रिस्पेक्टफुल थे। उसमें कोई भी डिसरिस्पेक्ट उन्होंने ना शो की ना उन्होंने चली। बड़े अच्छे तरीके से बल्कि वो चाहते थे, उन्होंने ये भी कहा वो जाके मनमोहन सिंह के साथ बनाए और अपने गाँव में जहाँ देहाती औरत या देहाती ना शो की ना उन्होंने चली। बड़े अच्छे तरीके से बल्कि वो चाहते थे, उन्होंने ये भी कहा वो जाके मनमोहन सिंह के साथ बनाए और अपने गाँव में जहाँ देहाती औरत या देहाती उन्होंने इस्तेमाल किया। अपने कमेंट के तौर पे उन्होंने ये नहीं कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बात कही, और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ये शब्द बोला ही नहीं, ना देहाती औरत का लफ्ज बोला, ना देहाती खातून कहा, ना ब्रिटिश वुमन है। उन्होंने क्या कहा था नवाज शरीफ साहब ने? उन्होंने एक वाक्या सुनाया था जिसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों मुल्कों में एक दूसरे के इल्जाम लगाते रहेंगे तो हम कहीं पहुंच नहीं सकेंगे। तो उन्होंने एक वाक्या सुनाया, एक लड़का समझ लिया कि एक जगह लोग परिवार फंक्शन करते रहे, सिर्फ सो गए उसी हॉल में। उनमें से एक थोड़ी देर बाद उठा और इबादत कर रही, अल्लाह का खुदा का वो दुआएं करना शुरू हो गया। साथ उसने ये कहा कि खुदा मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और बाकी सब लोग यहाँ पे सो रहे। जी, तो आप देख सकते हैं अभी बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, लेकिन जिस तरह के विवादास्पद बयानों के बाद, जिस तरह के विवाद के बाद ये बैठक शुरू होने वाली है, जिस साय में शुरू होने वाली है, ये कहना गलत नहीं होगा कि एक तरह से डिप्लोमेटिक रॉ बिल्कुल पहले ही हो गई बैठक से। किस तरह से पहले एक हामिद मीर नाम के एक जो रिपोर्टर हैं जियो टीवी के, वो आते हैं, बयान देते हैं और कहते हैं कि नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहा है। उसके बाद अपने बयान पर वो मुकर जाते हैं। डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज पाकिस्तान की तरफ से साफ देखी जाती है। हालांकि भारत की तरफ से एक जो पत्रकार वहां पर गई हुई थी, जानी मानी वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त, उनका कहना है कि इस तरह के कोई बातचीत नहीं हुई थी और जो बातचीत हुई भी, जो जोक हुआ, जो मजाक हुआ, वो दरअसल संदर्भ से पूरी तरह से बाहर चला गया।